देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर देशवासियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नूंह जिले में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विभिन्न जन कल्याणकारी पोर्टल और ऐप का किया शुभारंभ। कहा, हमारी नीति अंत्योदय के सिद्धांतों पर केंद्रित। संघ लोक सेवा आयोग के नतीजों में महेंद्रगढ़ जिले के 4 युवाओं ने पाई सफलता। ममता यादव ने देश में 5वां और हरियाणा में पहला स्थान किया हासिल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार करेंगे साझा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है। चौधरी देवीलाल हरियाणा के एक प्रमुख राजनेता थे जो ताऊ देवीलाल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वे 19 अक्टूबर 1989 से 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने। उनका जन्म हिसार जिले के तेजाखेड़ा गांव में 25 सितंबर 1914 को हुआ था। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती भी है। वे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हरियाणा के सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में हुआ था। माता का नाम शुगना देवी और पिता का नाम लेखराम सिहाग था। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। चौधरी देवीलाल ने 1930 के दशक में सत्याग्रह और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। ताऊ के नाम से लोकप्रिय देवीलाल जनता की नब्ज को अच्छी तरह पहचानते थे। उन्होंने 1947 में राष्ट्र की स्वतंत्रता के बाद भी किसानों की तरफ से आंदोलन जारी रखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में देवीलाल ने किसानों और ग्रामीण जनों के हित में कई निर्णय लिए। 6 अप्रैल 2001 को 85 वर्ष की उम्र में ताऊ देवीलाल का निधन हो गया, लेकिन वे आजीवन किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध रहे। पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती के अवसर पर नूंह जिले में ताऊ देवीलाल की 42 फुट ऊंची प्रतिमा का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अनावरण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली 15 अक्टूबर से प्रदेश की हर कंपनी में 75% हरियाणा के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को खंड स्तर पर कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नूंह जिले में एशिया की सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी लगाई जाएगी, जिसमें 7000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जमीन के ऊपर इंडिया की सबसे बड़ी स्मॉल फोन बैटरी, लैपटॉप बैटरी मैन्युफैक्चर प्लांट निर्माण करता है। 8000 करोड़ की लागत से 7500 युवाओं को नौकरी देगी और 7500 में उस कंपनी ने खुद कमेंट किया कि 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं को हम देने का काम करेंगे। देश भर में आज समर्पण दिवस के रूप में मनाई जा रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल, हुनर एप्लीकेशन और विदेश सहयोग विभाग की वेबसाइट का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी के कल्याण के लिए बनाई गई हर योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की रणनीति अंत्योदय के सिद्धांत पहले अंतिम व्यक्ति की सेवा और उत्थान करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। माध्यम से सरकार की जो सेवाएं हैं ये जनता तक पहुंचानी है। बहुत योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, स्थानीय सरकारें हो, इतनी योजनाएं हैं कि हर किसी सामान्य व्यक्ति तक वो सब सेवाएं पहुंच जाएं तो कोई गरीबी रेखा से नीचे रह नहीं सकता कोई व्यक्ति। यहाँ हमेशा एक भाव रहा है कि जिसके पास अबंडेंस है, जिसके पास उपलब्ध है साधन, उससे प्राप्त करना और थोड़ा थोड़ा प्राप्त करना, जहाँ जरूरत है उसको वहाँ ले जाना और डालना, इसमें कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन क्यों नहीं सरकार का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए
जिसमें से ऐसे समर्पित लोग, ऐसे जो सेवाभावी लोग, जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको समय उनके पास है, उसका उपयोग करते हुए कुछ लोगों के पास साधन भी है, साधन लगा करके वो समाज का सेवा काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी प्लेटफॉर्म में आने के बाद उनके काम का परिणाम ये अच्छा निकलेगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न गतिविधियों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान अच्छा कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को राज्य और जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के जिन घरों में सभी सदस्यों को कोरोना रोधी टीके की दोनों खुराक लगी हैं, उनके घर को ग्रीन स्टार हाउस कहा जाएगा, ताकि अन्य लोग भी टीकाकरण के प्रति प्रोत्साहित हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी 92 नगर पालिकाओं में कार्यरत सभी कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि घर घर जाकर पात्र लोगों को कोरोना टीके की दूसरी खुराक लगाई जाएगी। कल घोषित हुए संघ लोक सेवा आयोग के नतीजों में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव बसई की ममता यादव ने देश में 5वां तथा हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया है। महेंद्रगढ़ जिले की ही देवयानी यादव ने यूपीएससी की परीक्षा में 11वां रैंक, प्रदीप यादव ने 343वां और कमल शर्मा ने 559वां रैंक हासिल किया है। ममता यादव ने इस सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, अभिभावकों सहित पूरे परिवार को दिया है। ममता यादव ने कहा कि वे कड़ी मेहनत व लगन से हम जीवन में बनाए गए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें अवसर मिलना चाहिए। तो मेरी 5th रैंक आई है, तो इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को और अपने सभी रिलेटिव्स को भी बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। उन्होंने कंटिन्यूअसली मुझे बहुत मोटिवेट किया। ममता यादव की इस सफलता पर पूरे गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। उनके अभिभावकों ने कहा कि ममता ने उनके गांव और जिले का नाम रोशन किया है और ममता की इस उपलब्धि से अन्य युवा भी प्रेरित होंगे। इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि एक लड़की छोटे से गांव से निकलकर इतने बड़े मुकाम को हासिल करा है और किस तरह से पूरे देश में अपना नाम बनाया है। हमारे बेटे ने जो आज किया है वो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी और न ही कभी सोचा था, लेकिन जो बेटी ने मेहनत की है जी तोड़, आज के दिन हमें जो खुशी हो रही है, हमें कुछ इसका तो हम क्या कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 81वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा भिवानी में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र के जिला कार्यक्रम अधिकारी रमेश सोनी ने बताया कि इस दौड़ के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ रहने व नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी को स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा समय अपने शरीर को जरूर देना चाहिए। 70वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो पूरे देश में ही मनाया जा रहा है, बहुत जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। और उसी की कड़ी में आज ये हमारे जो ऑल ओवर इंडिया में 744 जिले हैं, उसमें ये फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आज उनका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन भी है और जन्म शताब्दी के वर्ष में ये हम लोग इसको पूरे देश भर में 744 जिले जो निर्वाचन केंद्र के हैं, फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने कहा कि सभी को नशे से दूर रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए। हमने नेहरू युवा केंद्र में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर एक फिटनेस कैंप टाइप का आयोजन किया है। इसके अंदर भिवानी के जितने भी स्पोर्ट्स के बच्चे हैं और स्काउटिंग गाइड के बच्चे, उन सब ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हमने इस कैंप का इसलिए आयोजन किया है ताकि बच्चे नशे से दूर रह सकें। आज आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में वह दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। भारत सरकार के द्वारा फ्रीडम रन रेस का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत हमें युवा को उद्देश्य ये है कि हमें अपने शरीर को लेके, स्वास्थ्य को लेके हमें अपने समाज को अपने समाज को जागरूक करना। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि ये इस दशक को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम भारत अमेरिका संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। 40 लाख भारतीय अमेरिकी हर दिन अमेरिका को मजबूत बना रहे हैं। दशक का ये पहला वर्ष, मैं पूरे दशक की तरफ देख रहा हूं कि आपके नेतृत्व में जो बीज हम बोएंगे, इस पूरा दशक हमारी दृष्टि से बहुत ही भारत और अमेरिका के संबंध में, विश्व के लोकतांत्रिक देशों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव ये कालखंड रहेगा, ऐसा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में प्रथम राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के दृष्टिकोण और योजनाओं पर प्रकाश डाला। मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं का सहकार में आने की प्रेरणा का मूल स्थान दीनदयाल जी की अंत्योदय की नीति है। गरीब कल्याण और अंत्योदय, उसकी कल्पना सहकारिता के अलावे हो ही नहीं सकती। और देश में सबसे पहले विकास की जब बात होती थी, तब सबसे पहले अंत्योदय की बात जिन्होंने की वो पंडित दीनदयाल जी थे। आज उनका जन्मदिन है। हम मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए ये प्रेरणा प्राप्त करने का दिन है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कारगिल के हम्बाटिंगला में करीब 13,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित रेडियो स्टेशन में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। यह देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ट्रांसमीटर टावर है। इस स्टेशन का फायदा कारगिल से बटालिन और इसके आसपास के हर छोटे इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। यहाँ के लोग देश और दुनिया की खबरों को सुन सकेंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन ने समाज के हर जन तक सूचनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। का दर्जा देने के बाद लगातार विकास के प्रोजेक्ट यहां पर तेजी के साथ चल रहे हैं और उन विकासात्मक कार्यों को भी और सरकारी योजनाओं को भी, प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत सालों तक और दूरदर्शन ने काम जो किया है, अब उसको और ताकत देने का समय आया है और ये उसमें एक पहल। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दूरदर्शन के माध्यम से लद्दाख की संस्कृति को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। लद्दाख के लिए मिलता है, मैं आज यहां से घोषणा करता हूं, कम से कम इसको दुगना कर दिया जाए और आने वाले समय में इसको और बढ़ा दिया जाएगा ताकि आपके कारगिल के कल्चर को, लद्दाख के कल्चर को, लेह के कल्चर को, आपके सारे कल्चर को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद करके दुनिया तक पहुंचाने का काम करें। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर्स की स्थापना से दूरदर्शन और आकाशवाणी की पहुंच का विस्तार होगा। से सर करीब 50 से 60 किलोमीटर तक हमारी रेंज होगी और करीब 50,000 तक की आबादी सीधे यहाँ से जो है उस तक हम पहुँच सकेंगे। ये सीमावर्ती इलाकों के लिए एक बहुत बड़ी पहल है और भारत सरकार जो है, जो उसका मकसद है कि हर व्यक्ति तक पहुँचा जाए और आगे भी हम हमारे कार्यक्रम में और प्रोग्राम में हैं कि हम और सीमा पर अपने ट्रांसमिशन को स्ट्रेंथन करें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर देशवासियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। नूंह जिले में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा का किया अनावरण। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विभिन्न जन कल्याणकारी पोर्टल और ऐप का किया शुभारंभ। कहा, हमारी नीति अंत्योदय के सिद्धांतों पर केंद्रित।
संघ लोक सेवा आयोग के नतीजों में महेंद्रगढ़ जिले के 4 युवाओं ने पाई सफलता। ममता यादव ने देश में 5वां और हरियाणा में पहला स्थान किया हासिल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार करेंगे साझा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।